आज हम सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत इजी भी। अगर आपने एक बार समझ लिया तो क्वेश्चन आपको ये इजी लगेंगे। मैं बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगी जिससे आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। द सम ऑफ ए 2 डिजिट की मैं 2 वीडियो बनाऊंगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद भी आ रही है तो आप प्लीज़ तब भी कमेंट करो। इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे बच्चों को एटलीस्ट मेरी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of digit is 121 and the 2 digits differ by 3। तो फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड करने। सॉल्यूशन क्या है? द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन में द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लिखा जाए तो सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर वो क्या होता है, ये फिक्स होता है बेटा। इसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है, ओके। ये आपको याद रखना है। अगर वो रिवर्सिंग बोल दें तो रिवर्सिंग का मतलब होगा कि ये वेरिएबल्स अपने आप में चेंज हो जाते हैं, मतलब ये 10y + x हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ए 2 digit number and the number obtained by reversing the order of its digit is 121। तो 11x + 11y = 121 and the 2 digit differ by 3। 2 digit differ by 3 मतलब ये जो x और y है ना, इनका जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है हमें? 3, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगा, एक इक्वेशन ये होगा। इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए आप 11 से डिवाइड कर सकते हो। तो x + y = 11 × 11 इक्वेशन नंबर 3, और एक है x - y = 3। ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 2x = 14 या x = 14/2, 2 × 7 = 14, ओके। अब आप x की वैल्यू को किस में पुट करोगे? x की वैल्यू को आप इधर पुट कर सकते हो। तो x - y = 3, और हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी? 7। तो 7 - y = 3, या -y = 3 - 7 -y = -4, या y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 4, ठीक है। x = 3 है आपका और y = आपका 4 आ गया। अभी हम जो इक्वेशंस है उसने नंबर फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमारी जो सम ऑफ 2 डिजिट था वो 10x + y था। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। 10 × 7 + 4 तो हो गया 70 + 4, तो आपका आंसर क्या हो गया? 74, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर सबको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। आज मैं एक मेथड की ही समझाऊंगी और कल भी मैं सम ऑफ ए 2 डिजिट की ही वीडियो बनाऊंगी। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन अगर किसी बच्चे को कोई और चैप्टर अभी फ़िलहाल समझना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज़ 165। इफ़ द, ये तो कुछ सेम ही क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, आपको और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। डिजिट्स बाय डिफर बाय 3, तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है, ओके। सॉल्यूशन देखो, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर 10x + y and the number obtained by reversing the order of digits। मैंने आपको बताया था कि जो हम नंबर्स लेंगे 10x + y, द नंबर obtained by reversing the order of its digit = 165, एक इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा 11x + 11y = 165। तो 11 × 11 11x +
11y इक्वल टू 165, या x प्लस वाई इक्वल टू 11 1 से 11 11 5 से एक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में कहा है उसने एंड द डिजिट डिफर बाई 3। आप इसको सोल्व करो तो सोल्व करोगे कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 18 या x इक्वल टू 9। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो होगा x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 9 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5 वाई इक्वल टू 3 माइनस 9 या माइनस वाई इक्वल टू -6, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, अब हमारा जो नंबर्स है वो क्या हो गया 10x प्लस वाई, तो हो गया 10 इंटू 9 प्लस 6, तो आपकी वैल्यू हो गई 90 प्लस 6 96, या आप 10y प्लस एक्स में भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, तो 10 इंटू 6 प्लस 9 तो हो गया 60 प्लस 9 69, यही आपका आंसर है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन। ठीक है, फिर से वही सेम ही, लगभग सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन बेटा अगर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको प्रैक्टिस होगी। कल इसी पार्ट का इसी तरीके के क्वेश्चन का पार्ट 2 कराऊंगी। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाई, अभी आप सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को आप लिखकर एक बार खुद भी कोशिश कर सकते हो। इफ़ 2 डिजिट, मैं RD शर्मा से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ जिससे बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड द नंबर्स। देखो बेटा, अभी आप मुझे खुद बताओगे और मैं लिखूँगी। ठीक है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, हमने अभी क्या बताया था आपका, क्या है 10x प्लस वाई। ओके, एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, तो क्या हो गया 10y प्लस x, कितना हो गया वो 66, एक इक्वेशन। ओके, अब 10x प्लस 1x 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। ओके, 66 है ना, हाँ ठीक है। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट है एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज दिस इफ द 2 डिजिट डिफर बाय 2, 2 डिजिट डिफर बाय 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x इक्वल टू 8 या x इक्वल टू 8 बाई 2, तो कितना हो गया 4। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, करो तो क्या होगी x इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, या माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 4, या माइनस वाई इक्वल टू -2, या y इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, y इक्वल टू 2 आया है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 में x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y भी इक्वल टू हमारा 2 है। ठीक है, y इक्वल टू 2 रखोगे तो ये हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 प्लस 2, तो x हो गया आपका 4। अभी आपका नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स हो गए, एक तो आपकी x की वैल्यू क्या थी 4 और y की वैल्यू क्या थी 2। ठीक है, तो क्या हो गया 10x प्लस वाई, तो हुआ 10 इंटू 4 प्लस 2, तो हो गया 40 प्लस 2, तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा 42। ठीक है, या 10y प्लस एक्स में भी वैल्यू पुट करके दिखा सकते हो, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, तो कितना हो गया 20 प्लस 4, कितना हो गया 24, 42 और 24। आई होप सबको समझ में आया हो। अगर बेटा आपको क्वेश्चन समझ में मेरे आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू बच्चों।